गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ साइंस के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे। आज उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एटम। एटम के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करेंगे। So let's begin with structure of atom. Structure of atom and electronic configuration, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें एटम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम थिंग्स, विल कॉल इट एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम कुछ और चीज़ों से भी बना होता है जिसे हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। तो एटम किन चीज़ों से बना होता है? एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन P पॉजिटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए उसे N0। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर से हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें तो जो सेंटर में होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो बाजू उसके अराउंड में जो रिंग्स रहते हैं उसे ऑर्बिट्स नहीं तो शेल कहते हैं, और शेल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इन एवरी एटम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एवरी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब माइनस इज इक्वल टू प्लस। Atomic number, total number of proton present in an atom is called as atomic number। एक एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल A, कैपिटल A यूज किया जाता है। इसी तरह से मास नंबर और एटॉमिक मास, एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं उसे क्या कहता है? मास नंबर, और द सिंबल फॉर एटॉमिक मास इज Z। कैपिटल Z से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइसोटोप्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होता है उसे आइसोटोप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स H11, H12, H13। H11 को हम लोग प्रोटियम भी कहते हैं, H12 को डिटोरियम भी कहते हैं, और H13 को ट्राइटियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर इज सेम, मास नंबर इज डिफरेंट। कोई भी एलिमेंट में नीचे वाला जो रहता है वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, ऊपर जो रेस में रहता है, बेस में जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, पावर में जो होता है वो मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर आर सेम, मास नंबर आर डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट्स को और ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल कार्बन 66, कार्बन 12 एंड 14। Atomic number is same, mass number is different, are called isotopes। Isobars, इसका opposite, atoms of different element with different atomic number which have same atomic mass। atomic number different होता है और mass number same रहता है। Example, calcium and argon, दोनों का atomic number different, 20 and 18, मास नंबर इज सेम। तो ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स कहते हैं। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज रहते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत जगह यूज़ होता है टू फाइंड द एटॉमिक नंबर, हाउ द एलिमेंट्स बिहेव इन डिफरेंट वे, हाउ वी आर placing any element
इन द पीरियोडिक टेबल इन पर्टिकुलर प्लेस। हर एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट को अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह रखने की वजह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इजीली बताता है कि इसकी वजह क्या है। शेल, आपको शेल के बारे में कुछ डाउट होगा। शेल या ऑर्बिट्स द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ऐसा रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, दैट इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेल्स। शेल्स आर टू टाइप्स, मेन शेल्स एंड सब शेल्स। मेन शेल्स वी विल रिप्रेजेंट बाय के, कैपिटल के, एम एन ओ पी डैश डैश डैश, इनको मेन शेल्स कहा जाता है। और सब शेल्स हैं एस पी डी एफ, दीज आर द 4 सब शेल्स। यस के बाजू में मैं 2 लिखा हूँ, इसका वजह क्या, इसका मतलब यस की कैपेसिटी 2 है, मतलब यस के ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द कैपेसिटीज ऑफ दैट सब शेल्स। अब हम लोग नंबर ऑफ शेल्स इन मेन शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मेन शेल्स आर रिप्रेजेंटेड के, एल, एम, एन, ओ डैश 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 डैश। एक मेन शेल में, के मेन शेल में एक यस सब शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल आर 2। एल में 2 सब शेल होते हैं, यस एंड पी, 2 s and 6 p electrons are present. तो total number of electrons in L shell are 8. M main shell में 1 p, 1 s, 1 p and 1 d means 2, 6, 10. Total 18 electrons are present in main M shell. And main N shell में 2, 6, 10, 14. Total 32 electrons are present in N main shells. How to write the electronic configuration? To write the electronic configuration, we have to write the subshells in a such a way manner that 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f। इस तरह से हम लोगों को लिख लेना चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेन करता हूँ। टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू हैव टू फॉलो दिस zigzag पाथ। इट इज कॉल्ड एज zigzag पाथ ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये एरो को फॉलो करना होगा। अगर से कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना है तो आपको ये एरोस को फॉलो करना है। इसके कुछ रूल्स हैं। व्हाट आर द रूल्स टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू फॉलो दिस एरो। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एरो। हमेशा एरो के बिगिनिंग को से स्टार्ट करना है और एरो के एंड को एंड करना है। आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू गो बैक टू एरोज बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग। यू कैनॉट जंप फ्रॉम हियर टू हियर। आप यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं कर सकते। दिस इज द रूल। आफ्टर फिनिशिंग ऑफ 2s यू कैनॉट जंप टू 3s। यू अगेन यू हैव टू गो बैक टू 2p। आपको 2s खत्म करते ही 2p को जाना है। 2s से 3s, 3s से 4s आप नहीं जंप कर सकते। दिस इज द रूल यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, हम लोगों को पता है यस की कैपेसिटी 2 है, p की कैपेसिटी 6 है, D की कैपेसिटी 10 है, F की कैपेसिटी 14 है। दीज आर द मैक्सिमम कैपेसिटीज ऑफ सब शेल्स। यहाँ पे है 2, 6, S की कैपेसिटी 2, P की कैपेसिटी 6, D की कैपेसिटी 10, F की कैपेसिटी 14। We'll take an example of writing the electronic configuration of some elements. एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इसका मतलब ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर के बॉक्स में फिट होता है। दिस इज द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन इन पीरियोडिक टेबल।
सो एटॉमिक नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम, मीन्स ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड 8 प्रोटॉन्स होते हैं. सो राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल फॉलो दिस. atomic number of oxygen is 8. 1s2, follow this arrow. 1s2, s की capacity 2. After that go back 2s2. After that 2p 6. p की capacity 6 है, हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिखा है. The reason is till you get the atomic number you have to write the electronic configuration. आपको 8 नंबर आने तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है. You have to add the powers. 2 plus 2 4, 4 plus 4 is 8. Like this electronic configuration of sodium. Sodium atomic number is 11, right? 1s2, 2s2, after that 2p6, after that 3s1. s की कैपेसिटी 2 है, लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 चाहिए, इसीलिए we'll stop it at 3s1. After that chlorine example. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 5 मतलब 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 2 is 12, 12 plus 5 is 17. Likewise, electronic configuration of copper. Atomic number of copper is 29. We'll write the electronic configuration by following that chart or zigzag path. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. If you add the powers, you will get 29. This is the electronic configuration of an atomic numbers. आप लोगों को इसमें डाउट्स होगा कि सर ये क्या है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2, ये यस. यहाँ पे जो भी साइड में नंबर आता है इसे शल नंबर कहते हैं. मतलब ये नंबर 1 शल, यहाँ पे 2 आया तो सेकेंड शल, यहाँ पे 3 आया तो थर्ड शल. यस सब शल हम लोगों को पता है, यस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है. व्हाट इज इज पावर? पावर विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आप लोगों को ये सभी पता हो जाना चाहिए. 1 जो साइड में होता है वो नंबर शल का नंबर रिप्रेजेंट करता है, और जो अल्फ़ाबेट होता है वो सब शल, एंड जो पावर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर साइड हटता हूँ. तो आज की क्लास में बस इतना ही. आने वाली क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर, हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर, एंड विल डिस्कस मोर अबाउट द पीरियोडिक टेबल. तो कुछ भी अगर से आपको डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.